गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक था चैप्टर के अकॉर्डिंग हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ठीक है, हम एक्चुअली फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमने पढ़ा कंबशन पढ़ा एक्चुअली कि ऑक्सीजन बर्न होती है और CO2 निकलती है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि फायर लग तो गई है बट उसको कंट्रोल, हाउ डू वी कंट्रोल द फायर। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि कंबशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन बर्निंग CO2 निकली। ठीक है, तो बहुत सारे फ्लेम ओरिजिन होती है। ठीक है, तो उसको क्या होती है, फायर को क्या होती है, फायर को ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो उसको हमको कैसे कंट्रोल, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ओके, तो हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग फायर ब्रिगेड आती है। ठीक है, फायर ब्रिगेड जब आती है तो उसके थ्रू फायर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक, तो फायर ब्रिगेड अराइव्स, वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है, जैसे फायर ब्रिगेड आएगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कंबस्टिबल मटेरियल को क्या होगा एक्चुअली कंबस्टिबल मटेरियल जो होगा कि वो मटेरियल जो बर्न हो रहा है ना उसको कूल करना। ठीक है, कंबस्टिबल मटेरियल को बर्न जो हो रहा है उसको हमको करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि द फायर ब्रिगेड अराइव, वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्टिबल मटेरियल को वाटर क्या करता है, कूल करता है सो दैट द टेम्परेचर ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर एक्चुअली जब हम कूल करेंगे उसको फ्लेम को तो क्या होगा कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली आप जानते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये फायर को रोकने से, फैलने से रोकेगा स्प्रेडिंग। ठीक है, द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। ठीक है, वाटर वेपर्स आल्सो सराउंडेड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि वाटर वेपर्स जो होती है, जो कंबस्टिबल मटेरियल के आसपास सराउंडेड हो जाएगी। हमने अगर पानी से हम फायर ब्रिगेड के बोट के बौछार करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर आसपास, मटेरियल कंबस्टिबल जो मटेरियल उसके आसपास क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉप जम जाएगी। अगर जो वाटर ड्रॉप जब जमेगी तो क्या होगा, कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन द कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो दैट फायर एक्सट्रूड। वो एक्चुअली वो वाटर ड्रॉपलेट जमने वाली है उस मटेरियल के आसपास, उसको वाटर को, फायर को फैलने से रोकेगी। ठीक है, उससे क्या, फायर एक्सटिंग्विशन, इस फायर क्या होगी, उससे रोकेगी। ठीक है, हम इसके अलावा क्या पढ़ते हैं, 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। ठीक है, अब एक्चुअली फायर इतनी प्रोड्यूस हो रही है तो कौन कौन से जो ऐसे मटेरियल है जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहला है फ्यूल, सेकंड है एयर, वो थर्ड है हीट। फ्यूल, एयर एंड हीट, 3 ऐसे मटेरियल है जिसके थ्रू क्या हो रही है, फायर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, फ्यूल अगर होगा ऑब्वियसली फायर प्रोड्यूस होगी, एयर जहां होगा ऑब्वियसली फायर प्रोड्यूस, हीट जहां होगा ऑब्वियसली फायर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसके ऑलरेडी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन ऑफ द मोर दिस। ठीक है, अब अगर हमने फ्यूल या एयर या हीट तीनों में से किसी चीज को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो ऑब्वियसली कि फायर कंट्रोल हो जाएगी। तो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन ऑफ द मोर ऑफ दिस। इनमें से किसी को भी हम कंट्रोल, रिमूव करके हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाला जो है फायर, उसको एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। एयर की सप्लाई को कट करना, एयर ज्यादा मिलती है तो आग ज्यादा लगती है, फायर ज्यादा होती है। ठीक है, तो उस सप्लाई को कट करना, सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को एक्चुअली कम करता है। जब तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसके थ्रू क्या होगा, ज्यादा ज्यादा फायर कैच करेगा। और जब हम टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो उसके थ्रू क्या होगा, आग लगने की संभावना कम रह जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली हमको यही करना है कि उस टेम्परेचर को, अगर हम फायर ब्रिगेड की तो उस टेम्परेचर को कम कर देंगे तो ऑब्वियसली आग आग क्या होगा, फायर लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंबल्शन। टाइप्स ऑफ कंबल्शन,
ओके, टाइप्स ऑफ कंबल्शन, ठीक है। अब हमको पढ़ना है सबसे पहला क्या आता है, रैपिड कंबल्शन। टाइप्स ऑफ कंबल्शन में सबसे पहला आता है रैपिड कंबल्शन। फर्स्ट रैपिड, एक्चुअली रैपिड कंबल्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं द गैस बर्न्स रैपिडली, अगर गैस बहुत जल्दी बर्न होगी, द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जब गैस बहुत जल्दी से बर्न होगी और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेगी, इट विल प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे रैपिड कंबल्शन, ठीक है। एग्जांपल हम इसको देख सकते हैं, जस्ट एग्जांपल, हम इसका एग्जांपल है phosphorus burn in air at room temperature। phosphorus हम phosphorus एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है। phosphorus burns in air, जो कि एयर में बर्न होता है। एक्चुअली हम phosphorus को अगर हम एयर में रख देंगे, phosphorus बहुत एक्सप्लोसिव होता है, अगर उसको हम एयर में रख देंगे तो क्या होगा, एक्चुअली वो बर्न होने लग जाएगा, रूम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, बर्न। तो phosphorus burns in air at room temperature, ओके। अब इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस कंबल्शन। ये था रैपिड कंबल्शन, अब सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबल्शन। According to this spontaneous combustion, according the type of combustion in which a material suddenly burns into the flames। अब ऐसे कंबशन का टाइप जिसमें क्या होता है, मटेरियल अचानक बर्न हो जाता है, ठीक है। मटेरियल दिस टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्न्स इनटू फ्लेम, एकदम बर्न्स हो जाएगा फ्लेम में, है ना, एकदम से, मतलब उसमें फायर लग जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियसली कंबशन, ठीक है। अब एग्जाम हम इसको देखते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल, फायर वर्क्स वन अ क्रेकर इज इग्निटेड। एक्चुअली हम जब क्रेकर, कोई सा क्रेकर है ना, अब जब उसको हम हीट देते हैं ना, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा है, उसको जरा सा भी इग्निशन टेम्परेचर मिलता है, उससे ज्यादा मिलता है, तो एक्चुअली फटाफट एकदम बर्न हो जाता है। तो इट्स एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। वन अ क्रेकर इज इग्निटेड, अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट। क्रेकर आप जानते हो, जब फटाखा चलाएंगे तो क्या होगा, हीट निकलेगी, लाइट और साउंड निकलेगा, ठीक है। हम उसके अब देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है एक्सप्लोजन। क्या होता है एक्सप्लोजन? एक्सप्लोजन एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जब निकलती है, and a large amount of gas formed in the reaction is liberated, ठीक है, that's called explosion।